आज हम पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण अध्याय से। ये लास्ट चैप्टर, मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। जैसे हम इससे पहले प्रश्नावलियों में द्विघात समीकरण होने पर हम उसके मूल ज्ञात करते थे, चाहे वो सूत्र विधि से हो, चाहे वो गुणनखंड विधि से हो, चाहे हम द्विघात समीकरण के मध्य पद को तोड़ करके मूल ज्ञात करें, x के दो मान ज्ञात करें। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अगर हमें मूल ज्ञात हो तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है। इस सूत्र को याद रखेंगे, क्योंकि इसके बिना जो है आप मूलों की प्रकृति ज्ञात होने पर भी अगर आपको ये ज्ञात नहीं है, याद नहीं है ये सूत्र, तो आप समीकरण नहीं बना पाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, एक्स और अल्फा इंटू बीटा यानी कि आपका क्या है, मूलों का गुणनफल है। ठीक, तो इसी बेस पर जैसे कुछ प्रश्न हैं, जैसे दिए रहेंगे, दो मूल दिए हैं, हम अगर मान लेते हैं दिया है मूल 3 और 4। ठीक, इस तरीके से मूल दिया हुआ है, तो सीधी बात है, ये क्या है, मूलों का योगफल का और ये मूलों का गुणनफल, या फिर इसको कह सकते हैं ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, सॉरी ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक, मतलब इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मूलों का योग, यानी कि हम इसको जो अगर दो मूल दिए रहेंगे तो उस कंडीशन में ये अल्फा और ये बीटा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ करके मूलों का योग ज्ञात कर लेंगे और इन दोनों को गुणा करके मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। जैसे अगर प्रश्नावली में कुछ इस तरीके से दिया है कि मूलों का योगफल का अलग से मान दे दिया गया है, जैसे दिया रहेगा कि मूलों का योग बराबर 3 और मूलों का गुणनफल बराबर 4, तो आपको इसको फिर से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको सीधा सीधा इसमें लिख सकते हैं, मूलों का योग की जगह पर 3 और मूलों के गुणनफल की जगह पर 4 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मूल जो है इस प्रकार इस तरीके से दो दिया हुआ है, तो ये क्या है, अल्फा और बीटा के मान है, अल्फा और बीटा के मान है, तो आपको उनकी जगह पर मान को रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको हल करना है। जैसे हम इस सूत्र में मान रखते हैं, ये हमें दो मूल ज्ञात हो गए हैं, 3 और 4, ये अल्फा और बीटा के मान है, तो हम इसमें मान रखेंगे एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा का मान कितना है 3 धन बीटा का मान कितना है 4, एक्स है, सूत्र में एक्स है तो एक्स लगाना ना भूले, धन अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 गुणित 4 बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 4 कितना हो गया 7x धन 4 तिया हो गया 12 बराबर 0। इस तरीके से देखिए हमने द्विघात समीकरण जो है बना लिया। बहुत सरल है, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। प्रश्नावली में मूलों का योगफल का सीधा मान दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल का सीधा मान दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, सीधा मूल जो है मूलों का योगफल दिया हुआ है उसको मान रखना है और मूलों के गुणनफल को भी मान रखना है। जैसे मैं प्रश्नावली से एक प्रश्न बता देता हूं, क्या क्या दिया है देखिए, जैसे मूलों का योगफल दिया है ऋण 4, मूलों का योग बराबर दिया है ऋण 4 और मूलों का गुणनफल बराबर दिया है ऋण 12। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा मान रखेंगे, सूत्र में रखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर मूलों का योगफल कितना है ऋण 4, तो ऋण 4 और एक्स सूत्र में दिया है तो हम एक्स लगा लिए, धन मूलों का गुणनफल कितना है, यहाँ देख सकते हैं ऋण 12, तो हम ऋण 12 लिख लेते हैं बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण और ऋण धन 4x धन और ऋण ऋण 12 बराबर 0। इस तरीके से, तो इसमें दो तरीके से प्रश्न आ सकता है, या तो आपको मूल दिए रहेंगे सिर्फ अल्फा और बीटा के रूप में, या फिर आपको सीधा सीधा मान दे दिया रहेगा मूलों का योग का और मूलों का गुणनफल का, तो उस कंडीशन में आप उसको हल करेंगे। अगर अल्फा और बीटा के मान देते हैं
तो आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सीधा सीधा मान जाता है कि मूलों का योगफल का, तो आपको सिर्फ यहाँ पर जैसे मैंने अभी मान रखा है ऐसे ही मान को रख लेना है, उसके बाद सीधा हल करना है। ठीक, तो इसीलिए ये जो है मतलब चैप्टर में कि मूल ज्ञात होने पर, मूल अगर आपको ज्ञात हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको इस सूत्र का याद होना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में जो है आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं, आपको मूल ज्ञात होने पर इस सूत्र की सहायता से।